हाँ जी, जो ये रोहित वाला मामला चल रहा है, एक जो स्कूल टीचर के द्वारा लात मार कर उसको पानी पिलाया गया है, जातिवादी मानसिकता देखने को है जो मिली है। क्या पूरा मैटर है और इसमें क्या आपकी मांगे हैं और जांच है कहाँ तक पहुँची है? पुलिस प्रशासन और अध्यापक और प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे हलके के कोने-कोने से आए हुए मेरे मीडिया के साथियों। इस पीड़ित परिवार की दबी हुई आवाज़ को आपने उठाने का काम किया है। आप बहुत-बहुत बधाई के पात्र हो। तो जैसा कि आप लोगों ने सवाल अच्छा किया है और उसका सीधा-सा मामला ये है, जब घटना तो ये पहले की है 15 अगस्त से भी, और 21 मार्च को सुबह जब ये मुद्दा संज्ञान में आया, 21 से पहले तो मुख्य अध्यापक का कहना है कि मेरे भी ये मामला संज्ञान में नहीं था। और जो ही गांव की मातृशक्ति और काफ़ी सारी तादाद में लोग गांव के पहुंचे, और पहुंचने के बाद में जब ये कहा कि रोहित नाम का बेटा और पुत्र बलवान सिंह, उकलाना गांव 12 नंबर वार्ड, भाई उनके साथ में इस तरह का घटनाक्रम हुआ है, सर जी आपको बोले जी मेरी संज्ञान में ऐसा मामला नहीं है। जैसे ही लोगों का और टीचरों के बीच में आपस में वाद विवाद बढ़ गया, बढ़ने के बावजूद हेडमास्टर साहब बाहर निकले हैं, उन्होंने बीओ साहब को कॉल किया और मौके के ऊपर 10 से 15 मिनट के समय के दौरान में बीओ साहब अपनी कमेटी समेत, जिसमें बीआरसीसी और जनता स्कूल के प्रिंसिपल महोदय जी, 3 लोगों समेत उपलाना राजकीय उच्च विद्यालय के अंदर पहुंच चुके थे। और 10 से 5 मिनट की बातें वीडियो के समस्त और तमाम अध्यापकों के बीच में, तमाम उकलाना गांव के लोगों के बीच में जब वाद विवाद बढ़ने पे उतारू हो गया, तो बीओ साहब ने उठ के अपील की एक कि आप लोग इस प्रकार से तो यहाँ पे वाद विवाद किसी मामले तक भी सुलझ नहीं पाएगा, तो क्यों ना विद्यालय के एक कमरे के अंदर हम बैठ जाएं। तो बीओ साहब महोदय जी, उनकी कमेटी के लोग और तमाम स्टाफ के लोग एक कमरे के अंदर चल पड़े, और बीओ साहब ने कहा कि सारा गांव के लोग तो जा नहीं सकते, गांव में से 2 लोग चाहिए जो सभी लोगों में शरीक हो जाए। तो उस बीओ साहब के कहने के अनुसार में गांव के गणमान्य लोगों के बीच में से एक तो मेरा नाम रख दिया गया और एक समीर इंदौरा, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका उकलाना, कि गांव के ये 2 लोग गांव की तरफ से जाएंगे। जैसे ही कमरे के अंदर बैठे सभी के सभी लोग बीओ महोदय के समक्ष, उसके अंदर बैठने के दौरान में बीओ साहब ने पूछा, अध्यापक महोदय हेडमास्टर जी आप बताइए। तो हेडमास्टर महोदय का भी यही बयान था कि सर मेरी संज्ञान में ये मामला नहीं है। एक मैडम से भी पूछा गया जो विद्यालय में ही है फिलहाल, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि सर मेरी नॉलेज में भी ऐसी बात नहीं है। तो बीओ साहब ने ऊपर से यही बात बोली थी कि आप लोगों के समक्ष संज्ञान में ये मामला नहीं है, क्या घर के अंदर कोई बात हो जाती है तो घर वाले जिम्मेवार आदमी को पता नहीं है। हेडमास्टर का नाम क्या है? हेडमास्टर जी हैं श्री देवलाल जी। उसके दौरान में क्या हुआ कि बैठ गए, बैठने के बाद में बीओ महोदय ने ये कहा कि कौन से अध्यापक जी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो वीरेंद्र सर जी ने कहा कि जी कुलदीप सर जी हैं, बोले उनको बुलाओ। तो पूरा नाम क्या है उन कुलदीप सर का? कुलदीप शर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी हैं जो गेस्ट टीचर सुने हैं और एसएस के टीचर हैं, और डाणी बामणों वाली हंसी के पास सुने हैं, कुछ ऐसा ही उनका निवास स्थान है, वहाँ से है वो। तो फ़ोन के माध्यम से बीओ साहब के कहने के बावजूद कुलदीप शर्मा को प्रभुवाड़ा के नेहरू स्टेडियम से, प्रभुवाड़ा के खेल के स्टेडियम से बुलाया गया, और बुलाने के बाद में हम लोगों की जो कमेटी, विद्यालय कमेटी थी, उन्हीं के बीच में बैठ गए। बीओ महोदय ने एक एक टीचर से, मुख्य अध्यापक से और गांव के दोनों लोगों के समक्ष ये बातें पूछी गई कि आप लोग बताइए, सबसे पहले स्टाफ के लोग, कि जो कुलदीप शर्मा जी ने किया है वो अच्छा किया है या नहीं किया है। न्योबले जी अच्छा नहीं किया। उसके दौरान में क्या हुआ, यूं कहा कि इस मौके के ऊपर कोई गवाही तो है नहीं, लेकिन बच्चे तो क्लास में मौजूद हैं। बीओ महोदय ने आदेश दिया कि सभी क्लास के विद्यार्थियों को बुलाया जाए, जिसमें से मेरे अनुमान के अनुसार से लगभग 15 से 16 लड़कियां थी और इतनी ही गिनती के हिसाब से लड़के थे। एक कोने में लड़कियां खड़ी कर दी बीओ साहब ने, दूसरे में लड़कों को, और सबसे पहले प्रश्न किया लड़कियों से कि बेटा आप जिस समय ये घटना को अंजाम दिया गया
आप मौके पे विराजमान थे कि नहीं। सभी लड़कियों ने हाथ उठा के किया कि सर हम तो उस समय क्लास में नहीं थे। उसके बाद में बोला कि लड़कियां बेटा आप अपनी क्लास में चले जाओ। फिर लड़कों का नंबर आया। लड़कों का नंबर आने के बाद में बीओ साहब ने एक एक लड़के से बयान किया। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब बयान हुए थे उस समय कोई कैमरा नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था। ये बयान जो मैं आज दे रहा हूँ एज इट इज वही, वो मैं डीएसपी महोदय के समक्ष भी 2 बार रख चुका हूँ और ये बयान मौखिक था उस समय, जो आज मैं आपको वही दुहराई कर रहा हूँ आपके चैनलों के माध्यम से। तो जितने भी लड़के थे उन लड़कों में से एक लड़के ने ये बात बोली कि सर मैं क्लास में तो था लेकिन मैं पीछे बैठा था, मैंने इस मामले को देखा नहीं। बाकी सभी लड़कों ने ये कहा था कि जो रोहित ने बोतल से पानी पिया है, इसने कबूल कर लिया कि सर मैंने आपकी बोतल से पानी पिया है। लड़के ने इसकी बाजू को मरोड़ा है। मरोड़ने के बाद में अपनी बोतल का ढक्कन खोल के और इससे रोहित जो 10वीं क्लास का विद्यार्थी है इसके मुंह में उड़ेल दी और 3 बार ये बोला है कि पानी मैं पिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ। और ये किया किसने, क्या ये कुलदीप शर्मा ने जब रोहित ने उनके सामने समक्ष ये बात रखी कि सर मैंने आपकी बोतल से पानी पिया है, उन बच्चों ने जब बयान दिया है उन्होंने कहा है कि हाँ, बिल्कुल। कुलदीप सर ने है जो इनके साथ ये बर्दता की है। बर्दता की है। ये 15 के 15-16 बच्चे थे, जो लगभग, गिनती तो मैंने नहीं किया, लेकिन सभी बच्चों ने ये बात कही है बीओ के सामने। बीओ के सामने पूरा स्कूल का स्टाफ है और जिसमें हम भी 2 लोग हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल मौखिक बयान था उस समय का। उसके बाद में जब कुलदीप सर को बीओ साहब ने उठाया कि सर आप खड़े हो जाइए, क्या ऐसा हुआ है, तो इस चीज़ में अगर तिल का मात्र 10वां हिस्सा किया जाए, मात्र 10वां हिस्सा, ये बिल्कुल सच्चाई की है कि कुलदीप सर ने बीओ साहब के सामने, पूरा स्टाफ के सामने और गांव के गणमान्य लोगों के सामने ये बात कबूल की है कि सर हुआ तो ऐसा ही है, लेकिन मैंने इस चीज़ को मजाक किया था इस बच्चे के साथ में। तो मुख्य बीओ साहब ने भी ये बात कही है कि गुरु और शिष्य का नाता तो भगवान से भी बड़ा होता है, ये कोई मजाक करने वाली बात है। तो ये बयान उस समय मौखिक था और मौखिक होने के बावजूद जब थाने के अंदर चले गए बयान, दूसरे दिन की बात है, जब थाना एसएचओ इंचार्ज ने अपनी टीम का गठन करके बच्चों का बयान लिया। मैं एक बात और पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, जो टीम बैठी थी थाना स्टाफ की, उसके दौरान में एक कांस्टेबल तो नहीं कहूँगा मैं, एक लेडीज थी स्टाफ से, एक जेंट्स थे, और जिन लड़कियों ने ये बात कही थी कि सर हम क्लास में मौजूद नहीं थे, उस टाइम वो लोग बयान ले रहे थे, और जिस लड़के ने ये बात कही थी कि सर मैं बैठा तो पीछे था लेकिन मेरे को इस चीज़ का पता नहीं है, तो वो लड़कियां और वो लड़का जो कह रहे थे बीओ साहब के सामने, वो लड़के, दोनों लड़कियां और वो लड़का अपने अपने बयान दे रहे थे। मैंने भी पुलिस स्टाफ को ये कहा कि बेटा सर आप तो बयान उस हिसाब से नहीं ले रहे, ये लड़कियां ने तो कबूल किया था बीओ साहब के सामने कि सर हम तो कक्षा में मौजूद नहीं थे। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से मेरे को एक ही मैसेज मिला कि सर जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, जो बयान हम ले रहे हैं, आप हमारी कार्रवाई के अंदर दखल अंदाजी मत जो कीजिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हो आप? संतुष्ट तो ऐसा है सर, आपने जो सवाल किया उसका जवाब सीधा सा ये है। जिस दिन डीएसपी महोदय जी उकलाना स्कूल में पहुंचे और पहुंचने के बाद हम लोगों को थाने के अंदर बुला लिया, तो उन्होंने हमारे से 1 सप्ताह का समय मांगा था। 1 सप्ताह का समय सर सोमवार को पूरा हो चुका। जब 1 हफ्ते तक उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी, तो हम लोग ने एक रोष प्रदर्शन के माध्यम से थाने तक अपना मार्च किया, जिसमें से मैं आपको बता दूंगा BR अम्बेडकर सभा के लोग, भीम आर्मी के लोग, कबीर सभा के लोग, रविदास सभा के लोग और अर्जक संघ संगठन के नाम से, जिसमें गांव के गणमान्य लोग और दूसरे संगठनों के लोग भी मौजूद थे। इस मामले में FIR करवा दिया आपने? इस मामले के अंदर FIR तो सर जिस दिन ये 21 तारीख को ये भूचाल आया था, इसके अंदर क्रूरता का FIR तो 21 तारीख को ही हो चुकी थी। पुलिस जांच कर रही है अच्छे से? पुलिस ने बार बार में हमारे कहने के बावजूद SHO साहब ने तो अपना पल्ला उसी दिन झाड़ दिया था कि SC/ST एक्ट लग चुका है इनके ऊपर, और इसकी रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो DSP महोदय ही करेंगे।
पुलिस जांच अब अच्छे से कर रही है, निष्पक्ष कर रही है नहीं, ये बताओ सर। हमने ये बात भी पूछा था कि सर आप कहाँ तक पहुँचे हो, अगर हमारे से नहीं संतुष्ट हैं तो आप एसपी को अपनी दरखास्त दे सकते हैं, अगर हमसे नहीं संतुष्ट है तो। पुलिस की जांच से आप संतुष्ट हो? पुलिस की जांच से तो यूँ संतुष्ट है, जब वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रिपोर्ट आएगी तो हम गिरफ्तारी करेंगे उनकी, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते।